अच्छा, ये वीडियो दोस्तों मैंने ना 2019 वर्जन में रिकॉर्ड किया है। मुझे लगा सिखाना ही है तो नए वर्जन में सिखाना चाहिए, ताकि आपको नई चीजें सीखने को मिले और ये भी पता चल जाए कि नए वर्जन्स में क्या नई चीजें हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑफिस का 2019 वर्जन लिया है, जिसमें मैं पावर पॉइंट आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो हम बिल्कुल शुरू से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं पावर पॉइंट ओपन कैसे करेंगे। अब पहला तरीका सबको आता है, स्टार्ट पे जाके यहाँ पावर पॉइंट सर्च कर लेंगे एप्स में जाके, तो हम आसानी से पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके पावर पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके सर्च में लिख देते हैं पावर पॉइंट, तो यहाँ पे सर्च करके भी आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हो, है ना। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास इस पीसी में दो वर्जन है, 2019 भी है, 2010 भी है ना। तो यहाँ पे दोनों ही दिख रहे हैं आपको, तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे वही चल जाएगा। तीसरा जो तरीका है जो हम यूज करते हैं पावर पॉइंट ओपन करने के लिए, वो है विंडो बटन के साथ आर प्रेस करेंगे तो ये रन की विंडो आ जाएगी, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मोस्टली इसी को यूज करते हैं ना। विंडो आर प्रेस किया, पावर पॉइंट लिखा, पावर पॉइंट नहीं लिखना है यहाँ पे लिखना है पावर PNT। एक्सेल में क्या लिखते हैं, एक्सेल। MS वर्ड ओपन करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, विन वर्ड, ठीक है। बट पावर पॉइंट अगर ओपन करना है तो यहां पे लिखना होगा पावर PNT बिना स्पेस के, ठीक है। बस एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब ये तरीके शायद आपको पता भी हो। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसको अभी मैं कर देता हूं बंद। मान लीजिए आप ये चाहते हो कि जैसे ही आप अपने सिस्टम पे बैठो तो कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की दबाओ और पावर पॉइंट ओपन हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। देखिए आप, तो यहां पे हम एक बार पावर पॉइंट को सर्च कर लेते हैं। मैंने पावर पॉइंट को सर्च किया, मुझे नया वर्जन ओपन करना है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। और यहां पे अगर आप यूज करते हो विंडोज 7 तो आपको राइट क्लिक करने पे नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। बट यहां मेरे पास है विंडो 10, तो अगर आपके पास विंडो 10 है तो आपको क्लिक करना होगा ओपन फाइल लोकेशन। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको पावर पॉइंट का आइकन मिलेगा, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहां पे प्रॉपर्टीज में आपको जाना है, प्रॉपर्टीज ये इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां शॉर्टकट वाले टैब पे आपको जाना है, शॉर्टकट वाले टैब पे, ठीक है। और यहां पे शॉर्टकट की के लिए एक बॉक्स है, ये रहा। यहां पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, Ctrl+Shift+P प्रेस कर देता हूं, Ctrl+Shift+P पावर पॉइंट ओपन करने के लिए, ठीक है। बस ओके कर दीजिए और यहां कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो काम हो गया। अब जब भी आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे Ctrl+Shift+P तो पावर पॉइंट जो है ओपन हो जाएगा। यहां मैंने प्रेस कर दिया Ctrl+Shift+P, तो पावर पॉइंट ओपन होके आपके सामने है। दोस्तों मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, बहुत सारी नई चीजें हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना ये वीडियो पूरा देखना है। आराम से बैठ के वीडियो पूरा देखिए आप, ठीक है दोस्तों, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। बेसिक से एडवांस आपको यहाँ पे कई दिन नहीं लगाने, कई महीने नहीं लगाने, केवल 1-2 घंटे में आप पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बन जाओगे, मेरा दावा है। तो पावर पॉइंट की ये विंडो सबसे पहले आपके सामने आएगी, ठीक है। यहां पे आपको न्यू फाइल्स लेने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू प्रेजेंटेशन। अभी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होती है आगे आगे इस वीडियो में जैसे हम बढ़ेंगे ना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आप देखते रहिए मैं आपको क्या बताता जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ना मैंने अभी इनको हाइड कर दिया, जो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए यहां पे लाइन आ रही थी, यहां से आप हाइड कर सकते हो इस लाइन को, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आपको रिसेंट जो है प्रेजेंटेशंस हैं जो आपने पावर पॉइंट में बनाई है वो आपको मिल जाएंगी। तो यहां से आप कोई भी ओपन कर सकते हो, जिस पे भी क्लिक करोगे वही ओपन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं और आप जैसे ही अपना ओपन करते हो पावर पॉइंट, तो यहाँ पे एक लिस्ट आपको मिलती है काफी रिसेंट्स की, तो आप उसको पिन कर सकते हो, जो आपको ज्यादातर यूज में करनी होती है। तो अभी पिन में कोई भी नहीं है, आप रिसेंट में जाके मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये योगा वाली प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये मुझे बार बार यूज करनी होती है, तो यहाँ पे एक पिन का आइकन आपको मिल जाएगा, ये पिन का आइकन होता है ना। आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद आप देखोगे पिन के अंदर जाके यहाँ पे ये जो है प्रेजेंटेशन है वो आ गई है। इसी तरह से और भी आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। अगर ये आपको हटानी है तो बस यहाँ पे क्लिक कर देना, ये अनपिन हो जाएगी, यहाँ से हट गई है ना। तो यहाँ पे तो आपको रिसेंट्स मिल जाएंगी। बाकी आपको न्यू लेनी है तो आप यहाँ न्यू पे भी क्लिक कर सकते हो,
ठीक है। और कोई पुरानी ओपन करनी है तो वो भी आप ओपन कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे ओपन पे क्लिक करने के बाद वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। बाकी यहाँ पे कहां से ओपन करनी है, दिस पीसी, वन ड्राइव, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ। होम पे मतलब यहाँ, अभी यहाँ इसके होम पे, हम पावर पॉइंट के होम पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। हम यहाँ पे लेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन। बाकी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाती हैं, कुछ थीम भी आपको मिल जाती हैं, आप इनमें से भी कोई यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मोर थीम्स पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे काफी सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी। अभी वीडियो में आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ये इस पावर पॉइंट के अंदर भी आपको मिलेंगी। तो यहां से प्रेजेंटेशन बनाने से पहले ही कोई भी थीम आप सेट कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहां पे लेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन। मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो यहां पे आपके सामने पावर पॉइंट ओपन हो गया है, जिसमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जैसे ही आपने पावर पॉइंट ओपन किया ना कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है। वो काम क्या, देखिए आप, जैसा कि मैं वर्ड और एक्सेल में भी आपको बताता हूं, कोई भी आप काम करते हो तो सबसे पहले पेज सेटअप कर लो ताकि प्रिंटिंग में कोई दिक्कत ना हो। बट पावर पॉइंट में हम कभी भी प्रिंट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं आगे मैं बताऊंगा सब कुछ, थोड़ी सी बस आप पेशेंस रखें दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्योंकि जो पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना वो हम फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा दीपक ईडीवाल। अब मैं इस स्लाइड को फुल स्क्रीन पे रन करना चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा F5 की, तो ये फुल स्क्रीन पे मेरे को दिखाई देगी। अभी तो ये फुल स्क्रीन पे आ रही है, देखिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। बट आप जब पावर पॉइंट ओपन करोगे और फुल स्क्रीन पे रन करके देखोगे तो यहाँ पे काफी स्पेस बचेगा, इधर से ब्लैक रहेगा स्पेस, इधर से ब्लैक रहेगा, मतलब पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है ना उसकी जो विड्थ है वो कम रहेगी। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो ये स्लाइड है ना, ये स्लाइड है, इसकी जो विड्थ है इसको ऐसे सेट करना है कि ये फुल स्क्रीन पे पूरी दिखाई दे, पूरी दिखाई दे। देखिए इधर कोई जगह ना बचे, तभी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगेगी, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वर्ड में क्या होते हैं, पेज होते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं तो वहां पे पेजेस होते हैं। एक्सेल के अंदर शीट्स होती हैं क्योंकि वहां पे हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बट पावर पॉइंट के अंदर क्या होती हैं, स्लाइड्स, इनको हम स्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हम इस स्लाइड्स की हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए क्या करेंगे, डिजाइन टैब पे हम जाएंगे। डिजाइन टैब पे हम जाएंगे, यहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्लाइड साइज का। आप यहां क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। एक है 4:3 रेशो, एक है यहाँ पे 16:9 रेशो। तो अभी हमने जो सिलेक्ट कर रखा है वो 16:9 रेशो है। अगर आप पुराने वर्जन्स यूज करते हो तो हो सकता है ये ऑप्शन आपको ना मिले। आपको डायरेक्ट कस्टम स्लाइड साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्लाइड की जो हाइट और विड्थ है वो आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से कम या ज्यादा कर लीजिए। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन भी है। अगर आप पोर्ट्रेट करते हो, मैंने पोर्ट्रेट कर दिया, ओके कर दिया और यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर दिया है। फिर देखिए आपकी जो स्लाइड्स हैं वो किस तरह से दिखाई देंगी। अगर मैं F5 करता हूं तो ये स्लाइड जो है इस तरह से दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से कभी भी हम अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहले तो जो प्रेजेंटेशन आप बनाओगे वो आपकी लैंडस्केप मोड में होनी चाहिए और फुल स्क्रीन पे होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे मैंने क्या किया है, कस्टम स्लाइड साइज पे जाके मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया है, ठीक है, ओके कर दिया है और यहां से मैक्सिमाइज कर दिया है। तो ये हमारी जो है पहले जैसी हो गई है। रन करूंगा तो ये फुल स्क्रीन पे है, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन बनाने से पहले ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है दोस्तों। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अगर बेस क्लियर होगा तभी आप आगे अच्छे से काम कर पाओगे, है ना। चलिए अब कुछ ज्यादा ही बेसिक चीजें हैं, वो तो सबको पता ही है, क्योंकि आप जैसे ही कंप्यूटर चलाना सीखते हो तो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। फाइल सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं। तो ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक चीजें हैं, है ना। ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां सबसे पहले जो ऊपर आपको मिलता है ये होता है टाइटल बार, है ना। जो ऊपर ये होता है ये क्या होता है, टाइटल बार होता है। मैं बाहर क्लिक कर लेता हूं यहाँ पे, तो ये बीच में चला गया क्योंकि मैंने जब यहां क्लिक कर रखा था
किसी शेप के अंदर, तो यहाँ पे एक नया टूल आ जाता है, ड्राइंग टूल। अभी आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बाहर क्लिक कर लेता हूं, तो ये पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है ना, उसका टाइटल है, मतलब आपने किस नेम से इस प्रेजेंटेशन को सेव किया है। तो अभी मैंने ये न्यू प्रेजेंटेशन ओपन की है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंटेशन 1। आप सेव करोगे, फाइल पे जाओगे और सेव पे क्लिक करोगे, और मैंने इसको दिस पीसी डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। मान लीजिए न्यू पीपीटी, ठीक है, न्यू पीपीटी के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है डेस्कटॉप पे, और इसको सेव कर दिया है। तो यहां पे क्या नेम आ गया, न्यू पीपीटी। तो यहां पे आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका नेम आएगा। ये जो होता है, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब जो चीजें आपको बार बार पावर पॉइंट में यूज करनी होती हैं, जो ऑप्शंस आपको पावर पॉइंट में बार बार यूज करने होते हैं, उनको आप यहां पे ऐड कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट तो यहां पे अंडू, रीडू और यही ऑप्शन मिलते हैं, कुछ स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अभी ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। ईमेल का ऑप्शन भी यहाँ पे है। बट अगर आपको पावर पॉइंट के अंदर कहीं से भी कोई ऑप्शन बार बार जाके क्लिक करना होता है, बार बार यूज करना होता है, तो उसको आप यहां क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम वर्ड और एक्सेल में करते हैं, है ना। तो यहां पे आप क्लिक करोगे इस डॉट पे, तो लिस्ट खुलेगी, या मोर कमांड्स में जाके आपको पूरे पावर पॉइंट के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑल कमांड्स पे क्लिक करने के बाद तो आप सर्च कर लीजिए, जो भी ऑप्शन आपको ऐड करना है उस पर आप क्लिक करके ऐड कर लीजिए, तो वो यहां पे ऐड हो जाएगा। फिर उसको आप यहीं पे क्लिक करके डायरेक्ट यूज कर पाओगे। तो ये अच्छी चीजें हैं, शॉर्टकट्स आप बना सकते हो अगर पावर पॉइंट के अंदर कोई भी ऑप्शन आपको यूज करना है तो। इसके हैं आगे, यहां पे इनको हम बोलते हैं मेन्यू बार, टैब्स भी बोल देते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, है ना। बाकी मेन्यू बार भी हम इनको बोल देते हैं। होम से लेके व्यू तक कंप्लीट मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके बाद यहां पे जो नीचे ये वाला एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन बोलते हैं इसको, जहां पे सारे ऑप्शंस होते हैं। अब रिबन में भी आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है ये वाला एरिया, यहां से लेके यहां तक ये स्लाइड्स का ग्रुप है, यहां से लेके यहां तक ये फॉन्ट का ग्रुप है। तो इसी तरह यहाँ पे जो रिबन होता है ना, इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड आपको दिखेगी, जहां पे आपको काम करना है। साइड में ये आपको एक छोटा सा इस तरह से स्लाइड बार दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं थंबनेल बार। थंबनेल जैसे यूट्यूब के वीडियोस पे हम थंबनेल लगाते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे आपकी स्लाइड्स के थंबनेल दिखेंगे आपको, ठीक है। अब जो पुराने वर्जन है ना MS ऑफिस के, उनमें यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करके इस थंबनेल बार को हटा सकते हो। बट यहाँ पे नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ इस लाइन पे कर्सर लाइए, तो देखिए दोनों तरफ एरो का आइकन आपको दिख रहा है, इसको पकड़ के इधर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी इसको कम या ज्यादा आप कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्लाइड में ज्यादा जगह चाहिए काम करने के लिए, तो हम इसको कम कर लेते हैं। अगर हमें ये जो थंबनेल है बढ़ा करके देखना है, तो इस तरह से हम इसको ज्यादा कर लेते हैं। हटाना है तो इसको हम बिल्कुल इधर ले जाके छोड़ देंगे, तो ये हट गया है। अब ये आएगा कैसे, तो आप यहां से इसको पकड़ के ऐसे खींच लीजिए, तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो जो बिगनर्स हैं उनको काफी समस्या हो जाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, है ना। इसको आप बंद करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, थंबनेल्स, है ना। तो इस तरह से आप यहां पे इसका यूज कर सकते हो। बाकी सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी आगे। यहां पे आपको दिखेगा ये स्टेटस बार है नीचे जो है, यहां पे आपको दिखेगा कितनी स्लाइड्स आपके इस प्रेजेंटेशन में है, और फिर यहां पे कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं। आप जूम कर सकते हो यहां से, बाकी आप कीबोर्ड से भी जूम कर सकते हो। कंट्रोल दबा के माउस का व्हील घुमाओगे तो स्लाइड्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये केवल यहां पे आप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहां स्लाइड्स को छोटा कर दिया है तो वो प्रेजेंटेशन व्यू में मतलब फुल स्क्रीन पे छोटी ही दिखेगी, नहीं। F5 करके हम देखते हैं तो यहां पे देखिए, यहां तो फुल स्क्रीन पे ही दिखेगी वो, ठीक है ना। एस्केप की दबा के यहां से हम बाहर निकलते हैं, एस्केप की दबा के हम अपने आ गए यहां एडिट व्यू में, ठीक है। अब यहां पे आपने नीचे देखोगे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये क्या ऑप्शन है, आपको नाम दिख जाएगा नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या है, स्लाइड सॉर्टर है, और यहाँ पे एक ऑप्शन और है रीडिंग व्यू। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके कई स्लाइड्स हैं, अब नई स्लाइड में ऐड कर लेता हूं, तो नई स्लाइड ऐड कैसे होगी, ठीक है। ये स्लाइड यहाँ पे है, न्यू स्लाइड का ऑप्शन दे रखा होम पे, ये रहा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं न्यू स्लाइड ऐड करने के, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसी कुछ स्लाइड ऐड कर लेता हूं। ये ऐड कर दी मैंने, एक और ऐड कर दी, और एक और ऐड कर दी, ठीक है। 4 स्लाइड मेरे पास हैं। अभी तो मुझे स्क्रीन पे एक ही स्लाइड पूरी दिखाई देगी, जो भी मैंने उसमें लिखा होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये रहा एक स्लाइड सॉर्टर। आप यहाँ क्लिक करोगे तो जितनी स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में है वो सारी छोटी छोटी आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा आपको फिर से नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो गया, है ना। अगर आपको रीडिंग व्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो आपकी जो स्लाइड है वो फुल स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही है, मतलब स्लाइड शो व्यू पे, वो नॉर्मल आपको वैसे दिखाई दे रही है रीडिंग व्यू पे। ठीक है ना। इस तरह से आपको कोई चीज पढ़नी है, कोई चीज नोटबुक में लिखनी है तो वो इस तरह से आपको दिख जाएगी, आप यहाँ इस तरह से देख सकते हो। बाकी नॉर्मल करना है तो फिर से यहाँ पे नॉर्मल आप कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल हो गया। जूम इन जूम आउट आप कर ही सकते हो, कमेंट्स लगा सकते हो, नोट्स भी लिख सकते हो, सब चीज आगे क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। चलिए अब स्लाइड्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसी टेम्परेरी को स्लाइड्स ऐड कर दी थी। अगर आपको कोई भी स्लाइड डिलीट करनी है तो बस उस पर क्लिक करो, डिलीट की दबाओ कीबोर्ड से, तो डिलीट करना तो बहुत आसान है। डिलीट की मैंने दबा के इनको डिलीट कर दिया। ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर दूं क्या? नहीं, इसको मैं डिलीट अभी नहीं करता हूं और मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है ना। मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट किया, नेम को कर दिया डिलीट। अब जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करोगे ना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो ओपन करोगे एक स्लाइड आपको सबसे पहले मिलती है, और वो स्लाइड कौन सी होती है? वो स्लाइड होती है ये वाली टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड कि आप जो प्रेजेंटेशन बनाओगे ना उसका टाइटल क्या होगा वो आप इस स्लाइड पे लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद जो भी नई स्लाइड ऐड करोगे वो अलग ऐड होगी। ठीक है। अब यहां देखिए ये जो स्लाइड है वो कौन सी? अभी ये टाइटल वाली स्लाइड है। ठीक है ना। ये वाली स्लाइड है, और जैसा कि मैंने बताया कि जैसी प्रेजेंटेशन आप ओपन करोगे तो ये टाइटल वाली स्लाइड आपको दिखेगी सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल लिखना है। हमारी प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम नई स्लाइड ऐड करेंगे। अब नई स्लाइड ऐड करने के कई तरीके हैं। एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल एम आप दबाओगे नई स्लाइड ऐड हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए तो नई स्लाइड ऐड हो गई। ठीक है। यहाँ देखिए ये जो स्लाइड थी ये थी टाइटल वाली स्लाइड, बट जैसे ही अगली स्लाइड हमने ऐड की तो वो टाइटल वाली नहीं आई, वो क्या आ गई? क्लिक टू ऐड टाइटल। मतलब आपको यहाँ पे हेडिंग लिखनी है और अपना कंटेंट लिखना शुरू कर देना है। इसके बाद अगर मुझे फिर से नई स्लाइड चाहिए तो फिर से मैं क्या करूंगा? इस पे क्लिक है, कंट्रोल एम हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे एक और नई स्लाइड आ गई, और ये नई स्लाइड आई कैसी? ऐसी आई, क्योंकि यहाँ पे क्लिक था, इस पे क्लिक करके हमने नई स्लाइड ऐड की, तो जैसी ये स्लाइड थी बिल्कुल वैसी ही नीचे वाली ऐड हो गई। आप यहाँ देख सकते हो इसका फॉर्मेट क्या है, और इसका भी फॉर्मेट सेम है। इसका अलग है ना, इसका अलग है क्योंकि ये टाइटल स्लाइड है। यहाँ पे इसका अलग था और यहाँ पे इसका भी अलग है। अब मैं फिर से कंट्रोल एम प्रेस करता हूं तो फिर से एक और ऐड हो गई, उसका भी फॉर्मेट इसके जैसा ही था, है ना। अब अगर मुझे एक नए फॉर्मेट में स्लाइड ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे? न्यू स्लाइड पे जाएंगे और मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन सी स्लाइड आपको ऐड करनी है। सेक्शन हेडर है, टाइटल एंड कंटेंट है, यहाँ पे टाइटल ओनली है। अगर आपको कोई ऐसी स्लाइड लेनी है जिसपे केवल आप ऊपर आप हेडिंग लिखोगे और नीचे कोई फिगर बनाओगे, कोई टेबल बनाओगे, ठीक है, कोई पिक्चर ऐड करोगे, तो आप इस तरह की स्लाइड भी ले सकते हो। बिल्कुल ब्लैंक लेनी है तो ब्लैंक भी आप ले सकते हो। कोई वीडियो ऐड करना है तो ब्लैंक ले सकते हो। कोई डायग्राम बनाना है, आपको लगता है कि पूरी से स्लाइड पे एक डायग्राम ही आएगा या कोई पिक्चर ही आएगी, तो ब्लैंक आप ले सकते हो। तो मान लीजिए मैंने ये टाइटल ओनली लिया, ठीक है, क्लिक कर दिया, तो ये जो स्लाइड आई है ये कौन सी आई है? टाइटल ओनली। केवल यहाँ टाइटल आप लिख सकते हो, नीचे लिखने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो थी इससे ये अलग है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करके नई स्लाइड ऐड करता हूं, या तो राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देता हूं, या कंट्रोल एम दबाता हूं, तो होगा क्या? कंट्रोल एम मैंने दबा दिया तो जो छठी स्लाइड आई है यहाँ पे, 6th स्लाइड, वो कैसी आई? 5वीं स्लाइड के जैसे ही आई है। तो आप समझ गए होंगे, जैसी स्लाइड पे आपने क्लिक कर रखा है, अगर उस पे क्लिक करके आप नई स्लाइड ऐड करते हो तो बिल्कुल वो वैसी ही आएगी जिस पे क्लिक करके आपने नई स्लाइड को ऐड किया है। बाकी जो पहली स्लाइड होती है टाइटल स्लाइड, वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। आप मैन्युअली उसको रिपीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आगे होगा। बाकी आपको कोई भी स्लाइड डिलीट करनी है तो उसको आप सिंपल डिलीट कर सकते हो। यहां पे ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको किसी का फॉर्मेट बदलना है, जैसे मान लीजिए ये जो स्लाइड थी ये मैंने इसका फॉर्मेट इस तरह का है, अगर मुझे इसका फॉर्मेट बदलना है तो आप लेआउट पे जाओगे, यहां पे मान लीजिए कंपैरिजन का फॉर्मेट चाहिए, दो चीजों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तो आप लेआउट से इस फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस शेप का जो फॉर्मेट था, जो डिजाइन था, वो चेंज हो गया है। यहाँ पे दो चीजों के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, आगे हम देखेंगे।
अब यहां दोस्तों किसी भी स्लाइड के ऊपर ना जब राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस की लंबी लिस्ट हमें मिलती है। अब ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, कट कॉपी पेस्ट ये आपको पता ही होंगे। न्यू स्लाइड का मैंने बता दिया। डुप्लीकेट स्लाइड से क्या होगा, अगर आप इसके जैसी सेम टू सेम स्लाइड क्रिएट करना चाहते हो, जो भी इस पे लिखा हुआ है जैसा स्टाइल इसका है बिल्कुल वैसा ही, तो डुप्लीकेट स्लाइड पे आप क्लिक कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी आप प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट स्लाइड ऐड हो जाती हैं। डिलीट कर सकते हो स्लाइड को, यहां पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, केवल स्लाइड पे क्लिक करो और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दीजिए तो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। ऐड सेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, लेआउट मैंने बता दिया, या तो आप यहां से लेआउट चेंज कर लो या फिर होम पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लेआउट का, ठीक है। रीसेट स्लाइड का फंडा क्या है, आप देखिए रीसेट स्लाइड का फंडा क्या है। मैं यहां पे हूं, ठीक है, यहां पे हम आ गए। जैसे ये आपको बॉक्स मिलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं लिखने के लिए, ये इनका साइज फिक्स होता है जो पावर पॉइंट हमें देता है। अगर इसको आप छेड़ देते हो इस तरह से और फिर आपने इनकी हाइट विड्थ को कम कर दिया या इनमें कोई कलर वगैरह फिल कर दिया, फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट ऑप्शन यहां पे आएगा। ये तभी आएगा जब आप किसी बॉक्स में क्लिक करोगे, ठीक है। बाहर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पे मैंने क्लिक किया, कोई इसका डिजाइन लगा दिया, मान लीजिए कलर फिल कर दिया ये वाला। अब मुझे करना क्या है, मैंने इस शेप के अंदर जो कलर लगाया है, जो भी इसका साइज बदला है, ये सब कुछ मेरे को हटाना है, रीसेट करना है। तो या तो आप इसके ऊपर यहां राइट क्लिक करके रीसेट कर दीजिए, ठीक है, रीसेट स्लाइड, या फिर होम पे भी रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, देखिए कलर हट गया, जो हमने साइज वगैरह कम किया था वो भी अपने आप चेंज हो गया, पहले जैसी स्लाइड हो गई है। तो ये होता है रीसेट स्लाइड का फंडा, ठीक है। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड भी आ रहा है। अभी जो स्लाइड होती है इसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट मिलेगा, प्लेन व्हाइट, ठीक है। अगर आपको ये चेंज करना है तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाओगे, यहाँ पे काफी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सॉलिड पे जाओगे, मतलब आपको केवल एक कलर फिल करना है, तो सॉलिड पे आप गए, यहाँ पे एक कलर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने ये कलर फिल करना है और ये कलर फिल करना है, तो जो भी कलर आपको फिल करना है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप यहां से सेट कर सकते हो, हल्का चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, जो भी चाहिए तो वो आप यहां से सेट कर सकते हो। सेम इसी तरह ग्रेडियंट यहाँ पे है, अगर आपको कोई ग्रेडियंट फिल करना है किस कलर में चाहिए तो वो कलर आप ले सकते हो, ठीक है। यहां से टाइप है ग्रेडियंट का, लीनियर चाहिए आपको, रेडियल चाहिए, कैसे चाहिए, पाथ चाहिए, जैसा भी चाहिए तो वो आप यहां से सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट का जो स्टाइल है वो आप इस तरह से सेट कर सकते हो। ग्रेडियंट के कलर भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे ये पहला कलर है, ये किस में सेट करना है आपको, रेड में सेट करना है तो ये रेड हो गया है। ये दूसरा कलर है, ये किस में सेट करना है, मान लीजिए आपको ब्लू में सेट करना है तो इस तरह से हो गया है। यहां से बाकी का आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से आप यहाँ चेंजेस कर सकते हो। पिक्चर आपको यहाँ चाहिए या टेक्सचर चाहिए तो पिक्चर भी आप फिल कर सकते हो। अभी जो भी चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वो केवल उस स्लाइड पे लग रही है जिसपे मैंने क्लिक करके ये ऑप्शंस ओपन किए थे, ठीक है। अगर आप जो भी यहाँ पे फॉर्मेट लगा रहे हो, कोई कलर लगा रहे हो, कोई ग्रेडियंट लगा रहे हो, अगर वो आपको सभी स्लाइड्स पे लगाना है तो ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, क्लिक करोगे तो सभी स्लाइड्स पे वो लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप से एक पिक्चर लेनी है और मैं यहाँ से एक थंबनेल ले लेता हूँ अपना ही, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक करके डबल क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। इसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए अभी ज्यादा हाई है, इसको आप इस तरह से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। कई बार होता है ना, एक इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हल्का सा हम बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगा लेते हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम बता रहे हैं उसी की पिक्चर हम लगा देते हैं। और बैकग्राउंड पे वीडियो भी आप लगा सकते हो। वीडियो, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी, वीडियो हम जब ऐड करेंगे ना आगे तब बताऊंगा कि बैकग्राउंड पे वीडियो आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। बाकी टाइल्स की तरह पिक्चर आप दिखा सकते हो। यहां से थोड़ा सा इनको कम करना पड़ेगा, छोटी छोटी यही पिक्चर कई बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। बाकी यहाँ पे पैटर्न भी दे रखा है, कोई भी पैटर्न आप फिल कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। और अप्लाई टू ऑल करोगे तो सभी पे लग जाएगा। अगर आपको ये हटाना है जो भी लगा है तो रीसेट बैकग्राउंड कर दीजिए, तो यहां से सब कुछ हट जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर आप यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देता हूं एक बार, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आपको और भी मिलते हैं। हाइड स्लाइड है, ठीक है। फोटो एल्बम अभी हम आगे सीखेंगे। इंसर्ट में भी ये ऑप्शन दे रखा है फोटो एल्बम का, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ये अभी हम आगे सीखेंगे। राइट क्लिक करोगे, हाइड स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपको इनमें से कोई भी स्लाइड प्रेजेंटेशन व्यू में, मतलब फुल स्क्रीन पे नहीं दिखानी, वहां से छुपानी है, तो आप राइट क्लिक करके हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दोगे तो ये जो स्लाइड होगी ये आपको फुल स्क्रीन में, मतलब जब आप रन करोगे
अपनी प्रेजेंटेशन को, तो वहां पे वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना। न्यू कमेंट आप लगा सकते हो, इसका फंडा भी आगे समझ में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया ऐड सेक्शन का। ऐड सेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऐड सेक्शन का। सेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी स्लाइड्स का ग्रुप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों की प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है। तो यहां से हमारा जो है हम नया सेक्शन शुरू करते हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, या आप इसके बीच में भी यहां क्लिक कर सकते हो। दोनों स्लाइड्स के बीच में यहां से सेक्शन शुरू करना है ना। पहले हमारी टाइटल स्लाइड रहेगी, यहां से सेक्शन शुरू करना है। तो सेक्शन पे जाके ऐड सेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। यहां पे देखिए नाम आ गया है। अब होगा क्या कि ये जो सारी स्लाइड्स हैं एक सेक्शन में बंद हो जाएंगी और मैं उनको सेक्शन से हाइड और अनहाइड कर सकता हूं। फिलहाल मुझे इस सेक्शन का नेम देना होगा, तो मैंने यहां पे मान लीजिए लिख दिया एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मैंने लिख दिया। ठीक है। और इसको मैंने कर दिया रीनेम। रीनेम हो गया, एमएस वर्ड आ गया। यहां से मैं इन सारी स्लाइड्स को जो कि सेक्शन के अंदर है उनको इस तरह से कोलैप्स कर सकता हूं और उनको ओपन क्लोज कर सकता हूं। ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए यहां से मैंने एक और सेक्शन शुरू कर दिया एक्सेल का। ठीक है। तो फिर से मैं सेक्शन पे जाऊंगा, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहां पे मैंने इसको रीनेम कर दिया एक्सेल। ठीक है, इस तरह से, और इसको रीनेम कर दिया। तो यहां पे देखिए दो सेक्शन बन गए हैं, ये एमएस वर्ड का था और ये एक्सेल का था। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स के अंदर सेक्शन बना सकते हो। बाकी आप यहां इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको सेक्शंस के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको सेक्शन को फिर से रीनेम करना है, रीनेम आप कर सकते हो। रिमूव सेक्शन करना है तो रिमूव सेक्शन कर सकते हो। अभी अगर आप रिमूव सेक्शन करोगे ना तो केवल ये नेम यहां से हट जाएगा, स्लाइड सारी रहेंगी। अगर आपको स्लाइड के साथ में ये सेक्शन रिमूव करना है तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है। सारे सेक्शन हटाने हैं तो ये ऑप्शन दे रखा है। अगर ये सेक्शन जो आपको ऊपर नीचे सेट करना है तो मूव सेक्शन आप मूव सेक्शन डाउन आप कर सकते हो, कोलैप्स ऑल कर सकते हो, एक्सपेंड ऑल कर सकते हो। कोलैप्स ऑल करोगे सारे इस तरह से बंद हो जाएंगे। या फिर आप यहां पे जाके आप राइट क्लिक यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे जाके आप करोगे एक्सपेंड ऑल तो सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए एक्सेल का जो सेक्शन है इसको मेरे को ऊपर सेट करना है तो राइट क्लिक करोगे और मूव सेक्शन अप करोगे तो ये देखिए ऊपर आ गया, एमएस वर्ड का नीचे चला गया। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से सभी सेक्शंस को अभी रिमूव कर देता हूं। तो मैंने लिखा यहां पे क्लिक कर दिया रिमूव ऑल सेक्शंस। तो ये बेसिक चीजें थी दोस्तों जो आपको प्रेजेंटेशन बनाने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। आपका जब बेस क्लियर होगा ना तभी आपको प्रेजेंटेशन बनाने में मजा आएगा और पावर पॉइंट में अच्छी सी प्रेजेंटेशन आप बना सकोगे।